देखिए, जो इंडिया में चर्चेज है वहां पर शायद ही कोई क्रिश्चियन मानता हो कि जीसस भगवान श्री कृष्णा के दूत थे, यानी कि भगवान के पुत्र थे, भगवान नहीं थे। लेकिन जो इंडिया के बाहर चर्चेज है, खासकर ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न कंट्रीज में जो चर्चेज हैं, वहां पर अब नया ट्रेंड ये चल रहा है। यानी कि ज्यादातर चर्चेज में ये वेस्टर्न क्रिश्चियन अब भगवान श्री कृष्णा का कीर्तन अलाउ कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्णा को जीसस के पिता के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मौजूद एक हिस्टोरिकल और बिगेस्ट चर्च में खुद क्रिश्चियन ने भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करवाया और साथ में ही भगवान श्री राम का भी कीर्तन अलाउ किया। इस चर्च में बैठे सभी क्रिश्चियन ने भगवान श्री कृष्ण जी के कीर्तन को पूरी तरह से सपोर्ट करा और काफी ज्यादा एंजॉय किया, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। तो इसलिए यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियन चर्चिज में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन अलाउ कर रहे हैं या फिर कह ले हिंदू कीर्तन अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पर जीसस को भगवान श्री कृष्णा के दूत के रूप में या फिर कह ले भगवान श्री कृष्णा के पुत्र के रूप में क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर कह ले ऑस्ट्रेलिया की इस चर्च में सनातन का ये बिगेस्ट ट्रेंड किस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 10 सालों में क्यों सनातन को अडॉप्ट करने वाले क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हुई है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं सब प्रश्न के जवाब आज की इस वीडियो में। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और दूसरी इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स, ऑस्ट्रेलिया में सनातन फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है और सनातन ऑस्ट्रेलिया में 3rd लार्जेस्ट रिलीजन भी बन चुका है। यहाँ 2021 में 7 लाख के अराउंड पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, यानी कि 2021 में 7 लाख हिंदू पॉपुलेशन थी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि अब बढ़कर 9 लाख पहुंच चुकी है। 2021 की जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या 2.7% थे। 2011 से 2021 तक केवल 10 वर्षों में हिंदुओं की पॉपुलेशन यहाँ पर 2,75,000 से बढ़कर 6,84,000 तक पहुंच गई, यानी कि 7 लाख तक पहुंच गई, जो 4 लाख या फिर कह ले डायरेक्टली 148% की वृद्धि है। इस वृद्धि के साथ अब सनातन ऑस्ट्रेलिया में तेजी से ग्रो करने वाला रिलीजन बन चुका है, जो काफी ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन कैसे? तो देखिए, वैसे तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश अथॉरिटीज ने सबसे पहले भारत से हिंदुओं को ऑस्ट्रेलिया में कपास और चीनी के बागानों में काम करने के लिए लाया था। उनमें से कई स्मॉल बिजनेसमैन बन गए, जैसे कैमल ड्राइवर्स, मर्चेंट्स एंड हॉकर्स के रूप में स्मॉल कम्युनिटीज में काम करने लगे यहाँ पर, और यहाँ पर सामान बेचने का काम भी करने लगे थे, जिससे ऑस्ट्रेलिया में हिंदू पॉपुलेशन राइज होना स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन सनातन को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की हिंदू पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हो रही है। और आज से लगभग केवल 1 साल पहले ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में हिंदुओं के लिए ये सब डिक्लेयर किया गया था।
And so today is a good opportunity to recognise the importance of Diwali in the Australian annual calendar. In fact, I like the suggestion of the Hindu Council to call this month Hindu Heritage Month in recognition of everything that happens in this month across the Hindu calendar. ये वीडियो है ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट की, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियन एमपी जिनका नाम है डॉक्टर एंड्रयू, इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि डार्विन से होबार्ट तक पूरा ऑस्ट्रेलिया दिवाली के रंग में रंग गया है। डॉक्टर एंड्रयू का कहना है कि अक्टूबर के महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की संसद में बोलते हुए डॉक्टर एंड्रयू ने कहा कि हिंदू समुदाय ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में सबसे सफल माइग्रेशन की लहरों में से एक है। इन्होंने आगे कहा कि हम न केवल दिवाली और हिंदू हेरिटेज मंथ को मान्यता दे सकते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हिंदू विरोधी भावनाओं से मुक्त राष्ट्र बने, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ऐसा ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन डॉक्टर एंड्रयू ने ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में डिक्लेयर किया है। साथ में इन्होंने दिवाली के साथ साथ यहाँ पर दूसरे हिंदू फेस्टिवल्स को भी ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट करने को कहा, जैसे कि करवा चौथ, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा और नवरात्रि, क्योंकि ये सब फेस्टिवल अक्टूबर के महीने में आते हैं और इसलिए डॉक्टर एंड्रयू के अकॉर्डिंग अक्टूबर महीना ऑस्ट्रेलिया में हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि डॉक्टर एंड्रयू एक क्रिश्चियन है जो सनातन में अपना डीप फेथ रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, कौन सी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे काम कर रही है। तो देखिए, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट तक साथ में अटैच में रहती है वो है विश्व हिंदू परिषद ऑस्ट्रेलिया, जिसको शॉर्ट में WHP भी कहा जाता है। इसके साथ ही हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि HCA और हिंदू एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी कि AHA, ये सब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन काफी तगड़ा काम कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जिस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से चर्चिज में क्रिश्चियन हिंदू कीर्तन करवा रहे हैं उसका नाम है इस्कॉन ऑस्ट्रेलिया। इस्कॉन ने ऑस्ट्रेलिया में हजारों क्रिश्चियंस को सनातन धर्म का रास्ता दिखाया है ऑस्ट्रेलिया में, जिसके चलते मेलबर्न की इस बिगेस्ट चर्च में कीर्तन पॉसिबल हो पाया। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर है। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियोस में ऑस्ट्रेलिया के 3 वैदिक विलेजेस के बारे में भी जाना था, यानी कि 3 हिंदू वैदिक विलेजेस के बारे में जाना था जो इस्कॉन के ही माध्यम से बनाए गए हैं। यानी कि ये तीनों विलेजेस इस्कॉन के वैदिक इको विलेज प्रोजेक्ट के अंडर डेवलप किए गए हैं और इस्कॉन ही ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियंस को ये ज्ञान दे रही है कि जीसस भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी मानते थे। वो जब भारत आए थे उन्होंने लगभग 10 से 15 साल भारत में बिताए थे, ऐसा कहा जाता है। तो वो हिमालय के आश्रम में रहते थे जहां पर उन्होंने सनातन के धर्म ग्रंथों की स्टडी की थी और यहाँ तक भगवत गीता भी रीड की थी। और इसलिए आज वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर क्रिश्चियन ये मानने के लिए तैयार बैठे हैं कि जीसस सन ऑफ गॉड है, नॉट गॉड। और भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में खुद ये कहा है कि वही भगवान है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी और काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और अगर आप हमें आपका समर्थन देना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।